भक्तों, भले ही मर जाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय भूलकर भी यह 5 गलतियां मत करना। खासकर सुहागन महिलाएं नहीं तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल की एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन पर भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव भारत के कण कण में, कोने कोने में दिखाई देगा। इसलिए भूलकर भी इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय यह 5 गलतियां मत करना। खासकर महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद इस प्रकार का ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी की पूरी 12 राशियों पर दिखाई देगा। इसलिए सभी को थोड़ा सा तर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ विशेष उपाय के बारे में, जिसे ग्रहण की अवधि में जरूर ही करना है, ताकि आपको भी पूरे सावन के महीने का फल प्राप्त हो सके। और इसी के साथ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल, उसे अवधि में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सनातन धर्म परंपरा में श्रावण पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और पुण्यदायी माना गया है। यह वही पावन तिथि है जब संपूर्ण सृष्टि को स्नेह, रक्षा और कर्तव्य के धागे में बांधने वाला रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास अपने पूर्ण वैभव के साथ विश्राम लेता है। परंतु इस वर्ष 28 अगस्त को पीडीडी देखने वाली श्रावण पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत दुर्लभ, ऐतिहासिक और अलौकिक ज्योतिषीय महासंयोग को अपने भीतर समेटे हुए है। ज्योतिष शास्त्र और वैदिक पंचांग की गणनाओं के अनुसार इस दिन आकाश मंडल में एक अभूतपूर्व घटना घटने जा रही है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण का साया पृथ्वी को ढकेगा और चंद्रमा एक चमकीले ब्लड मून यानी पूर्णतः रक्ताभ लाल रंग के रूप में दृश्यमान होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा महासंयोग पूरे 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निर्मित हो रहा है। इस पावन अवसर पर एक ओर जहां भाई बहन के असीम प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर श्रावण पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र पर राहु और केतु की छाया का विशेष प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और महालक्ष्मी योग का एक साथ निर्माण हो रहा है, जो इस तिथि को आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र सिद्धि, मंत्र जप और दरिद्रता निवारण के लिए सहस्रों गुना अधिक फलदायी और शक्तिशाली बना देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाली सूर्य की लाल तरंगें ही चंद्रमा के धरातल पर परावर्तित होती हैं, जिसके कारण चंद्रमा एक दिव्य लाल रंग में चमकता हुआ प्रतीत होता है। परंतु वैदिक ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के भीषण परिवर्तन, देव शक्तियों और दानवी शक्तियों के सूक्ष्म प्रभाव तथा मानव मन व भाग्य पर गहरा असर डालने वाला एक अत्यंत संवेदनशील संधिकाल है। ज्योतिष शास्त्रों, स्कंद पुराण और महर्षि पाराशर के सिद्धांतों के अनुसार जब भी रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण जैसा गंभीर संयोग बनता है, तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर सूक्ष्म तरंगे और नकारात्मक ऊर्जाएं अत्यंत तीव्र हो जाती हैं। चंद्रमा को शास्त्रों में मन, माता, मानसिक शांति, जल, तरलता और धन का कारक माना गया है। जब चंद्रमा पर राहु केतु का ग्रहण लगता है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने इस महासंधि काल में कुछ विशेष सावधानियां
नियम और संयम बरतने का स्पष्ट आदेश दिया है। इस दिन की गई एक छोटी सी भूल या असावधानी व्यक्ति के जीवन में वर्षों तक चलने वाली दरिद्रता, गृह क्लेश, व्यापार में भारी नुकसान और नवग्रहों की भयंकर पीड़ा का कारण बन सकती है। विशेषकर गृहस्थ माताओं, बहनों और परिवार के मुख्य सदस्यों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे ग्रहण काल और सूतक काल के दौरान शास्त्रों द्वारा वर्जित बताए गए कार्यों से पूरी तरह दूर रहें। इसके विपरीत यदि कोई साधक या भक्त इस दुर्लभ समय की महत्ता को समझकर बताए गए अचूक तांत्रिक व वैदिक उपायों को श्रद्धापूर्वक संपन्न करता है, तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, राहु केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और माता लक्ष्मी व भगवान शिव की कृपा से उसके घर में अटूट धन धान्य, आरोग्य और सौभाग्य का स्थायी निवास हो जाता है। इसलिए इस पावन दिन के समय सूतक काल, वर्जित कर्मों और विशेष उपायों की संपूर्ण व तत्पर से के अवश्य आपकी सटीक जानकारी होना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं चंद्र ग्रहण का सटीक समय। सूतक काल और रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। भक्तों, इस बार बस 2026 में चंद्र गया था। उस ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य को संपन्न करने के लिए सूतक काल के समय का सूक्ष्म ज्ञान होना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे 3 प्रहर पूर्व शुरू हो जाता है। इस बार 28 अगस्त को लगने वाला यह महाचंद्र ग्रहण रात्रि काल में अपने चरम प्रभाव में रहेगा। भारतीय मानक समय IST के अनुसार चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल यानी ग्रहण की शुरुआत रात्रि में 9:08 बजे से होगी। तत्पश्चात रात्रि 11:05 बजे चंद्रमा का आधा भाग रक्ताभ लाल दिखाई देने लगेगा। मध्य रात्रि 12:06 बजे यह ग्रहण अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा और चंद्रमा पूरी तरह से ब्लड मून के रूप में गगन मंडल में ददीप्यमान होगा। इस ग्रहण का मोक्ष यानी समापन रात्रि 1:26 बजे होगा। इस प्रकार इस महाचंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। चूंकि ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:08 बजे हो रहा है, इसलिए इसका अशुभ सूतक काल दोपहर में ठीक 12:06 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल लगते ही संपूर्ण पृथ्वी पर वातावरण दूषित होने लगता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित हो जाता है और किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। और बात करें सूतक काल के इस शास्त्रीय नियम के कारण रक्षाबंधन का महापर्व मनाने के समय को लेकर विशेष सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सभी माताओं और बहनों को चाहिए कि वे दोपहर 12:06 बजे से पूर्व ही अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध लें। दोपहर 12:06 बजे के बाद सूतक काल प्रभावी हो जाएगा, जिसमें राखी बांधना शास्त्रों के अनुसार अनुचित और अशुभ माना गया है। सुबह सूर्योदय के पश्चात से लेकर दोपहर 12:05 बजे तक का समय रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम, शुभ और सिद्धिदायक मुहूर्त रहेगा। इस अवधि में बहनें अपने भाइयों के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाएं। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। उनकी लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधें और उनका मुंह मीठा कराएं। दोपहर 12:06 बजे सूतक काल शुरू होने के पश्चात घर के मंदिर को पर्दे से ढक दें, पूजा पाठ की मूर्तियों को स्पर्श न करें और केवल मानसिक जप, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या नाम संकीर्तन ही करें। यदि कोई मजबूरीवश दोपहर 12:06 बजे से पूर्व राखी न बांध सके, तो फिर उसे रात्रि 1:36 बजे ग्रहण के मोक्ष होने के बाद स्नान ध्यान करके तथा घर
पूजा स्थान का गंगा जल से शुद्धिकरण करने के उपरांत ही अगले दिन प्रातः काल रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान बनाए गए भोजन को शुद्ध रखने के लिए उसमें तुलसी पत्र अथवा कुशा घास पहले से ही डाल देनी चाहिए, ताकि ग्रहण की हानिकारक तरंगों का असर भोजन पर न पड़े। चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें भूल कर भी इस ग्रहण की अवधि में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भक्तों, धार्मिक मान्यताओं। स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अनजाने में की गई गलतियां भी जीवन भर के दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। शास्त्रों में ग्रहण काल के दौरान 5 ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम व बाहर निकलने पर पूर्ण मनाही। ग्रहण काल के दौरान सबसे अधिक प्रभाव गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिलाओं पर पड़ने आता है। दोपहर 1206 बजे सूतक काल लगने के पश्चात और विशेषकर रात्रि 9:08 बजे से 1:36 बजे तक गर्भवती स्त्रियों को भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्रमा की सीधी किरणें या ग्रहण की छाया उनके पेट पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की दूषित किरणें गर्भस्थ शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास को बाधित कर सकती हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई या किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही सब्जी या कपड़े काटने चाहिए। उन्हें शांत चित्त होकर बैठकर भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रहण के दिन शरीर पर तेल की मालिश करना या सिर में तेल लगाना भी पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अत्यंत क्षीण हो जाता है और नवग्रह पीड़ा उत्पन्न होती है। तुलसी दल का स्पर्श और जल अर्पित करने पर पाबंदी। सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है, परंतु सूतक काल शुरू होने के बाद यानी दोपहर 12:06 बजे के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या उसमें जल अर्पित करना भारी पाप का भागी बनाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। ग्रहण काल में तुलसी माता विश्राम अवस्था में होती हैं और उस समय राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव वातावरण में होता है। यदि आपको ग्रहण काल के लिए या भोजन में डालने के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो उन्हें दोपहर 12:06 बजे सूतक काल लगने से पूर्व ही तोड़ रख लें। सूतक काल में न तो तुलसी तोड़ी जानी चाहिए और न ही पौधे को छूना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष, मंगल दोष और राहु दोष एक साथ जागृत हो जाते हैं। धन का लेन देन और व्यापारिक सौदों से परहेज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा धन, वैभव और मानसिक स्थिरता का नियंत्रक ग्रह है। चंद्र ग्रहण के दिन और विशेष रूप से सूतक काल के दौरान किसी भी व्यक्ति को धन का लेन देन, उधार देना, कर्ज लेना या कोई भी नया व्यापारिक अनुबंध डीलिंग नहीं करना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं या निवेश करते हैं तो ग्रहण के दिन बड़े आर्थिक फैसलों से बचें। सूतक काल के दौरान दिया गया धन वापस लौटने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है और लिया गया कर्ज 7 जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस समय किया गया धन का लेन देन लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है, जिससे बनता हुआ व्यापार भी ठप्प हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। पति पत्नी के बीच दूरी, ब्रह्मचर्य का पालन और क्लेश का त्याग। ग्रहण का काल आत्मशुद्धि, संयम और तपस्या का समय होता है। शास्त्रों का कड़ा निर्देश है कि सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक पति और पत्नी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों में महापाप माना गया है और इससे उत्पन्न संतान या मानसिक स्थिति पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही इस दिन घर में वाद विवाद, झगड़ा, क्रोध या किसी का अपमान भूलकर भी न करें।
जिस घर में ग्रहण के दिन चीखना, चिल्लाना या क्लेश होता है, वहां से कुलदेवी और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। घर में नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं, जिससे पूरे वर्ष भर घर में बरकत नहीं होती और बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। तामसिक भोजन, नशीले पदार्थों का सेवन और बाल नाखून काटना। 28 अगस्त के पूरे पावन दिन और रात में भोजन व रहन सहन को लेकर अत्यधिक शुचिता बरतनी चाहिए। इस दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है। किसी भी प्रकार के मदिरा या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति पर ग्रहण का ऐसा भयंकर दोष लगता है कि उसके जीवन के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं और वह पतन की ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के सिर पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जाता है और आयु क्षीण होती है। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखेर कर न रखें और घर की झाड़ू को ऐसी गुप्त जगह रखें जहां उस पर सीधे चंद्रमा की रोशनी न पड़ी है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उस पर ग्रहण की छाया पड़ी देहना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। भक्तों, अभी तक आप वीडियो में बने हैं, इसलिए आपका धन्यवाद, क्योंकि वीडियो के अंत तक जो भक्त बना रहता उसी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अन्यथा जो कोई भक्ति नया योग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से कट कट कर देखकर बीच से ही छोड़ देता है, तो उसको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं उन महाचंद्र ग्रहण व श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले 4 अचूक व सिद्ध महाउपाय के बारे में। भक्तों, जैसा कि जहां एक ओर चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक हैं, वहीं दूसरी ओर तंत्र शास्त्र और वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह समय सिद्धियों का द्वार खोलता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सात्विक उपाय व्यक्ति के सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं और राहु केतु के भयंकर से भयंकर दोष को तत्काल समाप्त कर सकते हैं। तिजोरी को धन से भरने का पीतल की कटोरी व सिक्के का महा उपाय। यदि आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने 8 बजे से ठीक पहले एक शुद्ध पीतल की कटोरी लें। उस कटोरी में थोड़ा सा पवित्र गंगाजल भरें और उसमें तांबे या चांदी का एक सिक्का या साधारण 1 रुपये का सिक्का डाल दें। इस कटोरी को अपने घर की छत या बालकनी में ऐसी जगह रख दें जहां से उस पर चंद्रमा की रश्मियां या रोशनी आ सके। पूरे ग्रहण काल रात्रि 9:08 से 8 के अब 36 बजे तक यह कटोरी वहीं रखी रहने दें। अगले दिन यानी 29 अगस्त की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके छत पर जाएं। कटोरी को प्रणाम करें और सिक्के को निकालकर गंगाजल से धो लें। इस सिक्के को माता लक्ष्मी का महाप्रसाद मानकर अपनी तिजोरी, अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। यह अभिमंत्रित सिक्का चुंबक की तरह धन को आकर्षित करेगा और वर्ष भर आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देगा। राहु केतु के भयंकर कष्टों से मुक्ति के लिए पीपल व लौंग का अचूक उपाय। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा, अंतर्दशा चल रही है या आप लगातार असफलताओं से जूझ रहे हैं, तो ग्रहण शुरू होने से पूर्व संध्या के समय यह उपाय करें। स्नान करने के उपरांत अपने पास के किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाएं। इसके बाद 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। उन लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने सिर से पैर तक 8 बार, 21 बार भी कर सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उतारा करें। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए और राहु केतु के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को जलते हुए दीपक में डाल दें। लौंग राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने के लिए तंत्र शास्त्र में परम शक्तिशाली मानी गई है।
इस उपाय से जीवन के सारे अटके काम बनने लगेंगे ही और ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। बंद किस्मत का ताला खोलने और दुर्भाग्य नाश का ताला चाबी उपाय। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो 28 अगस्त को सूतक काल लगने से पूर्व बाजार से एक नया ताला और चाबी खरीद कर लाएं। ध्यान रहे ताले को दुकान पर या रास्ते में खोलकर न देखें, बंद ताला ही लाएं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस बंद ताले और चाबी को अपने घर की छत पर चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रख दें। रात्रि भर ग्रहण की किरणें उस पर पड़ने दें। अगले दिन 29 अगस्त की सुबह स्नान करने के बाद उस ताले चाबी को बिना खोले किसी शिव मंदिर के पुजारी को या किसी गरीब जरूरतमंद को आदरपूर्वक दान कर दें। जैसे ही वह व्यक्ति उस ताले को खोलेगा, वैसे ही आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए स्वास्तिक व दीपदान का महाउपाय। चूंकि इस दिन श्रावण पूर्णिमा भी है, जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है,